17 अप्रैल की वो शाम भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गई, जहां एक तरफ वो आधी आबादी थी जो दशकों से अपने हक का इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ था वो सियासी दंगल जिसने बहुमत के आंकड़ों की बलि चढ़ा दी। लेकिन आज सवाल हार जीत का नहीं है, आज सवाल नियत का है। आज बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों की फौज उतार दी। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरज रहे हैं और विपक्ष के माथे पर पाप का कलंक लगा रहे हैं। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी से विनाशकारी राजनीति करार दे रहे हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि विपक्ष ने महिलाओं के सपनों का गला घोटा। लेकिन क्या वाकई? क्योंकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया। विपक्ष इसे पाप नहीं बल्कि संविधान की रक्षा बता रहा है। अखिलेश का कहना है कि आरक्षण नहीं, बीजेपी का सियासी छलावा था जिसका मकसद परिसीमन की आड़ में पिछड़ों और दलितों की आवाज को कुचलना था। 17 अप्रैल की वो शाम जब संसद में महिला आरक्षण बिल बहुमत के अभाव में गिर गया, उसने 2026 की राजनीति की नई दिशा तय कर दी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी आक्रामक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए इसे पाप करार दिया। योगी ने साफ कहा कि विपक्ष की मानसिकता हमेशा से महिलाओं को दोयम दर्जे का रखने की रही है। आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पीछे नहीं रहे। धामी ने इसे विपक्ष की विनाशकारी राजनीति बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को देश की प्रगति से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता है। जब उस संसद में वो विधेयक गिर गया और गिरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने जश्न जैसा मनाया, ऐसा लगा कि उन्होंने सारी मातृशक्ति को हरा दिया है। जबकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि मातृशक्ति कभी हारती नहीं है। मातृशक्ति तो सबको जो है कहीं न कहीं जहां से मातृशक्ति शुरू होती है वहीं से सब कुछ शुरू होता है। बीजेपी अब इस मुद्दे को तहसील और ब्लॉक स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। बीजेपी की महिला विंग ने देश भर में ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। सत्ता का संघर्ष, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए, उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के इस चौतरफा हमले के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी फ्रंट फुट पर आकर जवाब दिया। अखिलेश ने इसे बीजेपी का सियासी छलावा करार देते हुए परिसीमन के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। संसद की मेज थपथपाने से लेकर वोटिंग के हंगामे तक महिला आरक्षण अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो आने वाले चुनावों का टोन सेट करेगा। अब देखना यह है कि जनता परिसीमन के तर्क को समझती है या हक छीनने के आरोप पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।